आज के दिन दो अहम मामलात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होगी। एक तो सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज ख्वाजा साद रफीक साहब और ख्वाजा सलमान रफीक साहब का जो बेल का फैसला था, बेल ऑर्डर था, उसका डिटेल जजमेंट आ रही है। उस जजमेंट को पढ़ने के बाद तकरीबन 87 सफ़ों के ऊपर वो मुश्तमिल है। इस बात का एहसास शिद्दत से होता है कि नैब बहसीत इदारा क्या कर रहा है। अदालत की तरफ से मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो लिखा है वो नैब के इदारे पूरे जो उनका तरीका कार है उसके हवाले से अगर इसे एक चार्जशीट कहा जाए, एक डैमनिंग इंडाइटमेंट कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बल्कि शायद चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ये जजमेंट गौर से पढ़नी चाहिए और थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन अपने इदारे के हवाले से भी करनी चाहिए। प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। और एक और बहुत अहम इशू जो कि पिछले कुछ दिन से सबके सामने है वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, उनकी जमात की तरफ से कहा गया था कि सबके एसेट्स डिक्लेयर होंगे जो कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मावनीन खुसूसी हैं, उनके भी एसेट्स डिक्लेयर होंगे। ये डिटेल्स हुकूमत पाकिस्तान ने फर्निश कर दी, लेकिन बजाय इसके कि मामला ख़त्म हो जाए मज़ीद सवालात उठने लग पड़े हैं। आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो बारहा ये कहा जाता था कि वहाँ पर वज़रा से लेकर वज़ीर आज़म तक इकामा होल्डर्स हैं। नेचुरली उनकी सिंसेरिटी के ऊपर पाकिस्तान के साथ सवाल किया जाता था। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काबीना में 4 दोहरी शहरियत के हामिल मुआवनीन खुसूसी हैं, जिनमें नदीम बाबर साहब हैं, जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, शहजाद कासिम साहब हैं और तानिया इदरोस साहबा शामिल हैं। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस हवाले से जवाब देना चाहिए? क्या उनकी हुकूमत जवाबदेह है? अब इकामा और ये जो पूरी बहस है कि इकामा ज़्यादा बड़ा क्राइम था रखना या वो एक ज़्यादा अहम चीज़ थी अगर उसको कंपेयर किया जाए पीआर कार्ड से, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड से या ग्रीन कार्ड से, इस हवाले से हम आपको एक बाकायदा तफरीक भी बताएंगे और ये बताएंगे कि ज़्यादा स्टेटस किसका अहम है, या इकामा सबसे सुपीरियर चीज़ है या ग्रीन कार्ड या पीआर कार्ड उससे भी कोई ऊपर की चीज़ है। लेकिन इकामा जो कि परमानेंट रेजिडेंसी की एक दूसरा नाम है, इसके बारे में इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या रहा है, वो क्या फरमाते रहे हैं, जरा सुन लीजिए पहले। जनाब ख्वाजा इकामा आसिफ, ख्वाजा आसिफ, कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है? दुबई का मुलाजिम है हमारा फॉरेन मिनिस्टर, जो वजीर दाखिला है वो इकामा लेके बैठा हुआ सऊदी अरेबिया का। नैब को मैं कहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो कि क्यों इसने कामा लिया हुआ है, पता चलवाए कि इसका बैंक अकाउंट तो नहीं नवाज शरीफ की तरह। और दूसरी तरफ इकामा ख्वाजा आसिफ दुबई में एक कंपनी से 50,000 दिरहम महीने की तनख्वाह ले रहा है। ये कौन से मुल्क में ये मजाक होता है? दोहरी शरीयत के हवाले से भी जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले क्या मौक़िफ़ रखते थे, ये भी सुन लीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हों और आप ड्यूल नेशनलिटी हो। मैं फिर से कहता हूं, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में ना हो, जिनके स्टेक्स ही बाहर हों, उनको कभी पाकिस्तान की लीडरशिप रोल पर नहीं आना चाहिए। अब तो नहीं है वो। और जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जिसने अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। हम आइन के साथ खड़े हैं, दोहरी शरीयत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी। अब ये बात दिलचस्प है कि जब आप कानून साजी नहीं कर सकते, कानून के अंदर मौजूद है, आइन के अंदर लिखा गया है कि ना आप सेनेट के मेंबर हो सकते हैं, ना आप नेशनल असेंबली के मेंबर हो सकते हैं अगर आप डुअल नेशनल हैं, लेकिन फैसला साजी के हवाले से क्या काबीना के अंदर डुअल नेशनल्स की, पीआर होल्डर्स की, ग्रीन कार्ड होल्डर्स की या इकामा होल्डर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए? इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ रहा है वो आपने देखा है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक मामला बैरूने मुल्क असासों का भी है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ उन लोगों के बारे में जो कि बैरूने मुल्क असासे रखते थे, जिनके असासे आज भी हैं, इमरान खान साहब का उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ था, ज़रा ये भी सुन लीजिए। आज के पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं, अक्सर के पैसे जायदादें बाहर पड़ी हैं,
आपको पता है जब रुपया गिरता है डॉलर के मुताबिक, तो मेरे अगर बाहर पैसे पड़े और जायदाद बाहर हो, मैं ऊपर जा रहा हूं, पाकिस्तानी नीचे आ रहे हैं। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए। मैं तो कहता हूं जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स कर। दिलचस्प बात है, ये इमरान खान साहब ने फरमाया कि जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और उनको चाहिए, उनका काम है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आए। और एक अहम बात जो कि मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस हवाले से भी जनाब इमरान खान का बहुत ही क्लियर स्टांस रहा है। लेकिन आप रज़ाक दाऊद साहब को ले लीजिए, नदीम बाबर साहब को लिख लीजिए, इनके हवाले से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलात के ऊपर सवालात उठाए गए और सीरियस सवालात उठाए गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब क्या फरमाते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, अरे ये भी सुनिए। एक वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप पावर में आके बिजनेस नहीं कर सकते। अब इन्होंने पावर में आके जब बिजनेस शुरू की और इनकी फैक्ट्रियां बढ़ती गई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आपने आके बिजनेस कर दी पॉलिटिक्स में आके। अब सोचें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा कर ले आज बिजनेस, वो तो सारी दुनिया को खरीद लेगा। अमेरिका का जितना बजट है सालाना, वो अगर वो बिजनेस शुरू करे तो लिमिट ही कोई नहीं है। इसलिए कहीं दुनिया में इजाजत नहीं है, आप पॉलिटिक्स में अपनी बिजनेस नहीं कर सकते। ये सारी दुनिया में कानून है डेमोक्रेसी। ख़ास तौर पर जब आप अपोजिशन में हो, ये बयानात देना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। मलिक अहमद खान साहब MP है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, लाहौर में मेरे साथ मौजूद है। अहम रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। शंदाना गुलजार खान साहिबा MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुरीद अहमद से ज्वाइन करिए, बहुत शुक्रिया आपका शंदाना गुलजार खान साहिबा। पलवशा खान साहिबा मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है, बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा आपका। मैं ज़रा इस अपने मेहमानों की तरफ आने से पहले मैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब हैं, बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं। इकामा ज़्यादा इनक्रिमिनेटिंग हो सकता है, क्योंकि याद रहे, थोड़ी सी तस्हीह भी हो जाए कि लोग कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब थे, उनको इकामा पे निकाला गया। उनको इकामा रखने की वजह से नहीं निकाला गया, वो जो रिसीवेबल इनकम थी वो डिक्लेयर ना करने की वजह से उनको नाअहल किया गया। इकामा ज़्यादा बड़ी चीज़ है या जो PR कार्ड है या ग्रीन कार्ड है, उसकी अहमियत ज़्यादा है? इसकी तफरीक जानने के लिए चलते हैं बैरिस्टर राशिद साहब के साथ। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि ज़्यादा अहम क्या चीज़ है, क्या ये एक ही इनका स्टेटस है इकामा का, या परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड का या ग्रीन कार्ड का, या कोई एक चीज़ दूसरी से सुपीरियर है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली अगर आप PR कार्ड की बात करें तो PR कार्ड में राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। PR कार्ड में आपके फर्ज करें अगर UK की मिसाल लें तो यहाँ पे कोई भी शख्स अपना बिजनेस कर सकता है, यहाँ पे फ्रीली रह सकता है, स्टडी कर सकता है, सोशल बेनिफिट्स यूज कर सकता है। इसी तरह अगर आप US में देखें तो US में भी PR कार्ड के हवाले से राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आम जो अकामा वगैरह के हवाले से राइट्स बहुत महदूद होते हैं। जिस तरह अगर आप सऊदीया की मिसाल देखें तो सऊदीया में अगर आप देखें अकामा 1 साल की मुद्दत के लिए दिया जाता है, वो हर 1 साल के बाद उसको एक्सटेंड करवाना पड़ता है। वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, उससे 1 साल के बाद उसकी तजदीद करवाना जरूरी होती है, अदरवाइज वो खत्म हो जाता है। इसी तरह दुबई में भी अकामा की एक मियाद होती है 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, डिपेंड कि आप किस कैटेगरी में आप वहाँ पे मुकीम है। लेकिन जब आप PR कार्ड की तरफ आते हैं, जिसको PR कार्ड भी कहा जाता है, ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, US में इसको ग्रीन कार्ड इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे ग्रीन कलर का ये पेपर होता है जो दिया जाता है जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। तो उस हवाले से अगर US में देखें, US में थोड़े से कम राइट्स हैं, लेकिन आम वर्क राइट जो अकामा पे होते हैं उससे फिर भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे चीजों को क्लेम कर सकते हैं एज अ राइट। जो काम है उसमें वोट का राइट कहीं पे भी नहीं होता। अगर आप देखें ऑलमोस्ट जो अरब ममालिक हैं, जिसमें कुवैत है, कतर है, सऊदीया है, अमान है, UAE है, उसमें अकामा के कवानीन राइज हैं। तो आपको एक कौन सा आपकी वर्क की जो भी हवाले से, आपके वर्क के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको वो स्पॉन्सर करता है। अगर आपके पास स्पॉन्सर ना हो तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते। अभी सऊदीया में एक नया उन्होंने एक सिस्टम दिया है जिसको ग्रीन कार्ड के नाम से परमानेंट रेजिडेंसी का सिस्टम है, लेकिन वो पहले नहीं था। अरब के हवाले से अगर आप देखें तो हमेशा से अकामा के कवानीन वहाँ पे नाफज रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि अकामा बहुत ही कमजोर फॉर्म होती है
होती है किसी भी वीजा की, क्योंकि उसमें आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पॉन्सर की जरूरत होती है। वहाँ पे आपका जो क़याम होता है वो आर्जी बुनियादों पे होता है, जो कि पीआर में आपका क़याम मुश्किल बुनियादों पे होता है, उसमें आपके राइट्स बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। ठीक, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो इकामा है, ये जो पीआर है या ग्रीन कार्ड है फॉर दैट मैटर, या जो रेजिडेंसी लोग ले लेते हैं, ये एक बहुत ही सुपीरियर फॉर्म हुई इकामा की, अगर इसको आसान ज़बान में रखा जाए तो। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आपने सही फरमाया। उसमें बेसिकली जैसे यूरोप में है या यूके में, कि अगर आप 5 साल पूरे करते हैं और आप किसी ऐसी कैटेगरी में जिसमें आपका वो टुवर्ड्स जाता है इंडेफिनिट लीव परमानेंट रेजिडेंस, तो 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलती है। इसके बाद ऑलमोस्ट आपको इक्वल राइट्स मिल जाते हैं यहाँ के सिटीजन्स के। तो जो काम है उसमें कभी भी आपको सिटीजनशिप बहुत कम मिलती है। बहुत कम मुल्कों में ऐसा है कि वो लीड करे टुवर्ड्स सिटीजनशिप। तो इस हवाले से वो बहुत कमजोर फॉर्म है, बहुत कमजोर वीजा होता है। उसमें किसी भी वक्त आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इवन अगर आपका स्पॉन्सर आपका काम खत्म कर दे तो उस बेस पे भी आप वहां से उस मुल्क से डिपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन परमानेंट रेजिडेंस में ऑलमोस्ट आपके राइट्स वही होते हैं जो वहाँ के सिटीजन्स के होते हैं। जैसे यूरोप में देखें तो जिन लोगों के पास परमानेंट लीव टू रिमेन है, पीआर है, उनको कहीं भी किसी भी हवाले से डिपोर्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। यूएस में थोड़ा सा इस हवाले से डिफरेंट कवानीन है। यूके में अगर आपके पास परमानेंट लीव टू रिमेन हो तो आपके पास यहाँ पे वोट का राइट है और बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो अगर राइट्स के हवाले से देखें तो परमानेंट रेजिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर हवाले से इसको फोकियत दी जाती है वीज़ों में। बहुत शुक्रिया राशिद असफ साहब आपका, हमने कानूनी राय आपकी ले ली।